हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक ज़बरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, खास और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 9.1 यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन को पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन का देखिए, आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। और क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा यहाँ पे, कि सर्कस का एक कलाकार कितना 20 मीटर लंबी डोर पर ये चढ़ रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देखे हैं, ठीक है ना, जैसा कि आप लोग देखें कि सर्कस में क्या होता है, एक खंबा होता है और खंबा से रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ रहता है, जो कि ये रस्सी का लंबाई कितना है, 20 मीटर है। और यही रस्सी पे क्या हो रहा है, ये कलाकार जो है ऊपर खंबा तक जाने का काम कर रहा है, यानी कि ये खंबा तक ये 20 मीटर रस्सी पे ये चढ़ करके जाएगा। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि जो खंबे से जो है रस्सी अच्छी तरीके से ये क्या है, ये बंधा हुआ है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, यानी कि एक खंबा है और वही खंबा से रस्सी यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या जानकारी दिया हुआ है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। देखिए, डोर के द्वारा यानी रस्सी के द्वारा जमीन पर 30 डिग्री का कोण को बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। ठीक है, खंबे की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे इस तरीके से था कि एक खंबा है। ठीक है, चलिए एक खंबा इस तरीके से, और ये हम लोग का रस्सी हो जाएगा। रस्सी का लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। नाम यहाँ से था ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि खंबा का ये ऊंचाई को निकालिए। चलिए अब यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में बस एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, और जिसको निकालने का जरूरत है, उन दोनों में यहाँ पे संबंध को हम लोग को ढूंढने का जरूरत है। तो देखिए ये एक 90 डिग्री, ये यहाँ पे एक क्या समकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसा कि यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये AC क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संबंध बन रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग को दिया क्या हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। पहले दिया है रस्सी की लंबाई, यानी कि डोरी की लंबाई। ओके, डोरी की लंबाई कौन है, ये है AC, और ये दिया हुआ है आपका 20 मीटर। ओके, इतना बात समझ में आ गया। निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को खंबा की ऊंचाई, ऊंचाई को ज्ञात करना है, इसको हम लोग माने हैं H, और यही हम लोग का क्वेश्चन मार्क है। चलिए तो अब हम लोग चले जाते हैं हल में। ठीक है, तो कहाँ पे होगा, ये होगा त्रिभुज ABC में। ओके ना, चलिए यहाँ पे है हम लोग का 30 डिग्री, और AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण, है ना, और AB क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंब। तो लंब बट्टा यहाँ पे कर्ण, ठीक है, P/H, ये क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, दोनों में बस यहाँ पे संबंध खोजना है। तो साइन कितना डिग्री, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। लंब आपके सामने में कितना है, लंब आपके सामने में है AB। ठीक है, और कर्ण कितना है, कर्ण है AC। तो यहाँ पे हम लोग के सामने में कितना हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB को हम लोग क्या मान के चले हैं, H, और AC कितना है, ये है हम लोग के सामने में 20। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, और यहाँ से हो जाएगा H/20। तो ये H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर, यानी कि खंबे ठीक है, खंबे की ऊंचाई बराबर ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है, बस यहाँ पे क्या करना है कि जो चीज दिया हुआ है और जिसको निकालना है,
दोनों में यहाँ पे हम लोग को संबंध को खोजना होगा और दोनों का संबंध में ही साइन कॉस और टेन तीनों में से किसी के संबंध को लगा करके इसको सॉल्व कर देना होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, आंधी आने से क्या होता है, ये होता है एक पेड़ हम लोग के सामने में टूट जाता है। ओके, चलिए आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, ये हो जाता है टूट जाता है। ठीक, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग एक देखे होंगे पेड़। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पेड़ को एक बना लेते हैं। देखिए इस तरीके से क्या है, एक आप लोग के सामने में पेड़ है। ठीक है, चलिए तो पहले इतना बड़ा पेड़ था, ठीक है ना, पहले कितना था, इतना बड़ा पेड़ था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इतना सा भाग वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, इतना सा भाग वो क्या हो गया, आंधी आने से वो टूट गया और टूटने के बाद वो कहाँ पे चला गया, जमीन में चला गया। ठीक है, नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी और ये डी। आई बात समझ में? चलिए तो टूटा हुआ भाग कहाँ पे जाता है, टूटा हुआ भाग हम लोग का जमीन में चला गया। ठीक है, कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जैसे ही पेड़ टूट जाता है तो टूटने के बाद जमीन में चला जाता है, तो जमीन में जब सटेगा तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, वो बनाता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो पेड़ के पाद बिंदु से, ये होगा आपका पेड़ के पाद बिंदु से, ठीक है, यानी कि पाद बिंदु से दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कितना कितना दूरी है, 8 मीटर है। यानी सी से डी का दूरी कितना है, यह है 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करें। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करें। चलिए अब हम लोग सबसे पहला बात क्या करेंगे, देखिए हम लोग को निकालना है टोटल पेड़ की ऊंचाई यानी कि एसी। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे बीसी। तो देखिए ये बीसी और ये हम लोग का सीडी, तो सीडी दिया हुआ यानी कि आधार है और बीसी हम लोग का ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार यानी कि पी बाई बी। तो दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग देते हैं, दिया है, दिया है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे CD बराबर दिया हुआ है 8 मीटर। निकालना क्या है, ये निकालना है हम लोग को पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ये कितना है, ये पेड़ की ऊंचाई है AC। ठीक है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो कैसे ज्ञात करेंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे कहाँ पे, ये काम करेंगे त्रिभुज बी, ओके, सी और डी में। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बी सी डी में काम करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लंब बट्टा यहाँ पे क्या आधार, तो लंब बट्टा आधार यानी कि P बाई बी। तो P बाई बी क्या होता है, ये हो जाता है 10। तो 10 कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे देखिए 10 कितना डिग्री बन रहा है, ये 10 बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा BC बाई CD। ओके, तो 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। ओके, BC का मान क्या है, BC का मान हम लोग नहीं जानते हैं, BC को BC रहने देते हैं और CD का मान जानते हैं हम लोग 8। ठीक है, चलिए तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 8/√3। समीकरण 1 यहाँ से मान लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो AB वाला जो भुजा है ना, जो AB वाला जो पार्ट है यानी कि AB वाला जो हिस्सा है वही क्या बना है, BD बना है। ठीक है, AB वाला जो हिस्सा है वही क्या बना है, BD बना है। आई बात समझे? तो CD और ये BD में क्या संबंध है, यानी आधार और कर्ण यानी B/H, दोनों में ये क्या संबंध है, तो दोनों में संबंध हम लोग का फिर से हम लोग काम करेंगे। तो त्रिभुज किस में काम करने वाले हैं, फिर से ये काम करेंगे BCD में ही काम करेंगे। और अभी किस में काम करेंगे, आधार बट्टा क्या, आधार बट्टा कर्ण यानी कि B/H, ये हो जाएगा आपका cos थीटा। cos थीटा, थीटा मतलब कितना डिग्री, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो cos क्या होता है, B/H यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का CD बट्टा BD। ओके, चलिए तो CD बट्टा BD, तो cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, sin 60 डिग्री होता है आपका √3/2, तो cos 30 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा √3/2।
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या है, सी डी का मान कितना है, सी डी का मान है, सी डी का मान है कितना, सी डी का मान है हम लोग का 8। चलिए तो सी डी का मान यहाँ पे हो जाएगा 8 और ये बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में यहाँ पे बी डी हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी डी ही रखेंगे। आई बात समझ में। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर, ओके, बी डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा √3। अब दो समीकरण हम लोग के सामने में निकल गया। अब एक्चुअल, ठीक है, चलिए पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, पेड़ की ऊंचाई, एक्चुअल ऊंचाई हम लोग के सामने में कितना है, एक्चुअल ऊंचाई होगा AC, होगा ना, एक्चुअल ऊंचाई कितना हो जाएगा AC। तो AC को क्या हम लोग लिख सकते हैं, AB और BC। AC को क्या हम लोग लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं ना। तो AB के जगह पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे AB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, AB टूटा और ये जा करके BD बन गया, तो AB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD बोल सकते हैं। तो AB को हम लोग क्या बोल सकते हैं, BD बोल सकते हैं, यानी कि BD जोड़ यहाँ से कितना हो जाएगा, BC। आई बात समझ में। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे BD का मतलब कितना हो जाएगा, 16 बट्टा √3 जोड़, अब आते हैं BC में, तो BC का मान कितना निकला, 8 बट्टा √3, 8 बट्टा √3, यहाँ से हो जाएगा 8 बट्टा √3। दोनों को यहाँ पे जब लोसो लीजिएगा तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा, ये 24। तो इसको हल कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 24 बट्टा √3, परिमेय कीजिए, ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3 कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 √3 बटा √3 गुना तो √3 3, ये कटेगा 3 8 24। तो एक्चुअल पेड़ का जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 √3 मीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लंबा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है, पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, एक ठेकेदार है, बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी को लगाना चाहता है। तो 5 वर्ष में, यानी 5 वर्ष से, यहाँ पे से होगा कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, ठीक है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर से अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चों के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, चलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि 5 वर्ष से कम उम्र। चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक ठेकेदार है, वो ठेकेदार क्या करना चाहता है, वो फिसल पट्टी को लगाना चाहता है। इस तरह का फिसल पट्टी होगा, इस तरह का, इस तरह का, कुछ इस तरह का फिसल पट्टी होगा। आप लोग देखे होंगे, आप लोग पार्क में घूमे ही होंगे ना। चलिए तो ये आपका पीछे तरफ से सीढ़ी लगाया रहता है और यहाँ से बच्चा लोग चढ़ के वो क्या करता है, फिसल जाता है यहाँ से। है बात समझे। तो 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए ये ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई है 1.5 मीटर का और कितना डिग्री का एंगल बनता है, वो बनता है 30 डिग्री का एंगल। तो फिसल पट्टी कौन वाला हो जाएगा, फिसल पट्टी हो जाएगा आपका ABC, इस तरीके से नाम दिए, तो फिसल पट्टी आपका हो जाएगा AC। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे इसका नाम क्या है, फिसल पट्टी। चलिए तो यहाँ पे फिसल पट्टी, ठीक है, चलिए फिसल पट्टी, फिसल पट्टी, फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी की ऊंचाई यानी कि AB बराबर कितना दिया हुआ है, 1.5
मीटर। ठीक है। अच्छा, फिसल पट्टी की ऊंचाई नहीं होना चाहिए ना, बच्चों को खेलने के लिए फिसल पट्टी की लगाना चाहती है तो फिसल पट्टी लगाना चाहिए जिसका शिखर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऊंचाई, यानी कि फिसल पट्टी लगाना चाहती है तो फिसल पट्टी की लंबाई। ठीक है। चलो, तो फिसल पट्टी यहाँ पे हम लोग ना लिख करके यहाँ पे हम लोग फिसल पट्टी की ऊंचाई लिखने से क्या ठीक होगा, फिसल पट्टी की ऊंचाई यानी कि ऊंचाई। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग ऊंचाई ही लिखते हैं। एक काम करते हैं, फिसल पट्टी हम लोग ना लिख करके यहाँ पे लिखते हैं हम लोग खंबा। ठीक है। चलिए, खंभे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई। ठीक है। अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है फिसल, फिसल, ये करना है फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी की ऊंचाई यानी कि एसी को ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो हल में आ जाते हैं। त्रिभुज तो वही रहने वाला है, ए बी सी, ए बी सी। हम लोग को किसको निकालना, देखिए ये लंब दिया हुआ है और इसको कर्ण को निकालना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, पी बाई एच, पी बाई एच क्या हो जाएगा, पी बाई एच हो जाएगा साइन 30 डिग्री थीटा। तो थीटा में कितना डिग्री है, थीटा में हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। साइन क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि लंब हो जाएगा ए बी, ए बी बट्टा ए सी। ठीक है। वही बात हम बोल रहे हैं कि जिसमें दिया हुआ है, दिया क्या हुआ है ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा लंब, और निकालना क्या है ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ये कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, यहाँ पे देखिए पी बाई एच। ठीक है। तो P बाई एच क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो लंब कितना हो जाएगा ए बी, कर्ण कितना हो जाएगा ए सी। चलिए, तो यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है 1.5 और बट्टा में ए सी। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 1.5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो फिसल पट्टी की लंबाई कितना हो जाएगा छोटे बच्चों के लिए, वो हो जाएगा 3 मीटर। आई बात समझ में। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र, उम्र के लिए, उम्र के बच्चों, बच्चों के लिए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर भी फिसल पट्टी लगाते हैं। एक लगा दिए फिसल पट्टी। ठीक है। इस तरीके से हम लोग फिसल पट्टी को लगा दिए। आया बात समझ में। चलिए, नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, बी सी नाम दे दी ए बी सी। ये हो गया यहाँ से 90 डिग्री, और जैसा क्वेश्चन में बोला है ये 60 डिग्री होगा। और ये जो फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है, ये यानी खंबा का जो ऊंचाई है वो कितना है, वो है हम लोग का 3 मीटर ना। चलिए, वो कितना है, वो हम लोग के सामने में है 3 मीटर, है ना। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3 मीटर। चलिए, क्या दिया हुआ है, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर। ज्ञात करना है फिसल पट्टी, फिसल पट्टी, फिसल पट्टी की लंबाई, फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि AC बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो अब इस चीज को हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए फिर से हम लोग हल में जाएंगे, और हल में जाने के बाद किस में काम करेंगे, त्रिभुज ए बी सी। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण को निकालने बोल रहा है। तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा, साइन। साइन कितना डिग्री, साइन यहाँ पे 60 डिग्री में काम करेंगे। ठीक है। लंब यानी कि क्या हो जाएगा, लंब हम लोग के सामने में ए बी और कर्ण हो जाएगा हम लोग के सामने में AC। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है वैल्यू, √3/2 इक्वल टू ए बी का मान कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा BC, सॉरी AC। ठीक है। चलिए, तो AC लिखना चाहिए तो वहाँ पे हम लोग लिख दिए BC, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको AC। ओके। चलिए, अब AC का मान बराबर कितना हो जाएगा, AC बराबर होगा 3 दूनी 6 बट्टा √3। अब इसको कीजिए परिमेय संख्या, यानी कि परिमेयकरण। तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 6 √3 बट्टा √3, √3 कितना हो जाएगा 3। तो इसको काटिएगा तो कितना होगा 3 दूना 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2
√3 मीटर एक्चुअल में ये फिसल पट्टी की लंबाई होगा किसके लिए? 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग के सामने में ये है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से बोलते हैं, क्या बोल रहा है ये कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, जो कि मीनार के पाद बिंदु से, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि आपके सामने में ये है मीनार, आई बात समझ में, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका मीनार। ओके, मीनार का पाद बिंदु यानी कि ये हो गया फुट से कितना दूरी, ये हो गया 30 मीटर का दूरी, यानी कि हो गया 30 मीटर का दूरी। ठीक है, कि दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये वाला हो गया, और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि ABC। ओके, चलिए यहां से क्या दिया हुआ है, दिया है, दिया हुआ है BC बराबर 30 मीटर, है ना। चलिए, और क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कौन है, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा AB, और इसको माने हम लोग H। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं हल में। हल कैसे करेंगे हम लोग, त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC, तो ABC में ध्यान से देखिएगा, हम लोग के सामने देखिए ये दिया हुआ है, यानी कि BC दिया हुआ है, यानी कि आधार दिया हुआ है, और हम लोग को निकालने क्या बोल रहा है, ऊंचाई, यानी कि AB, तो लंब बट्टा आधार। ठीक है, दोनों में हाइट एंड डिस्टेंस में बस यही एक खासियत है, अगर इसको करने सके तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा कि जो दिया हुआ है और जो निकालने बोल रहे हैं दोनों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दिया हुआ है क्या है, आधार दिया हुआ है, और लंब को हम लोग को निकालने बोल रहे हैं, यानी कि ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे लंब हो जाएगा, तो H, ठीक है, यानी कि लंब बट्टा आधार, तो क्या होगा P/B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के सामने में, ठीक है, तो P/B क्या होता है, टेन थीटा, कितना डिग्री, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में 10 30 डिग्री, इक्वल टू लंब, लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा AB/BC। तो 10 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा, कितना डिग्री, 10 30 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1/√3, इक्वल टू AB का मान हम लोग जानते हैं H, और BC का मान जानते हैं हम लोग 30। ओके, चलिए अब इसको तिरछा गुना कर देते हैं हम लोग, तो तिरछा गुना करने से क्या होगा, H बराबर कितना हो जाएगा, 30/√3। ओके, चलिए अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, इसको करते हैं परिमेयकरण, ऊपर भी 3 से गुना और नीचे भी 3 से गुना। ओके ना, तो ये क्या निकल के आएगा हम लोग के सामने में, ये निकल के आएगा हम लोग के सामने में कितना, 30√3 बट्टा √3 इंटू √3 3, तो 3 10 से कितना हो जाएगा 30। तो इस तरीके से ये कितना निकल गया, ये निकल गया हम लोग का 10√3। ये 10√3 क्या है, ये है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√3। ओके, आई बात समझ में, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग के सामने में देखिए ये है हम लोग का भूमि, ठीक है, और ये उड़ रहा है पतंग, आई बात समझ में, ये कितना ऊंचा में उड़ रहा है पतंग, 60 मीटर ऊंचा में उड़ रहा है पतंग। ध्यान से देखिए, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया हम लोग का भूमि, और ये हो गया हम लोग का भूमि से 60 मीटर ऊंचा। तो पतंग का जो रस्सी रहता है ना, ध्यान से देखिएगा, जो पतंग में लगी डोर का झुकाव 60 डिग्री है, जो पतंग का जो डोरी रहता है, डोरी डोरी जिसे धागा बांधा रहता है पतंग से, वो कितना डिग्री बन रहा है, उस तरीके से यहाँ पे है पतंग, और ये डोरी लगा हुआ है, और ये झुका हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है,
बी सी। पतंग की ऊंचाई 60 मीटर यानी कि ए बी, और पतंग का जो डोरी है यानी लंबाई यानी कि उसका रस्सी का लंबाई कौन हो जाएगा, ए सी। तो दोनों को हम लोग का ये पतंग की जो डोरी है उसका लंबाई को निकालने बोल रहा है। तो दोनों के बीच में क्या संबंध, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये पतंग का ऊंचाई यानी कि लंब और पतंग का डोरी मतलब कि कर्ण, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बाई एच क्या हो जाएगा, साइन। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, दिया है, ठीक है, दिया हुआ है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर। और क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए बी, सॉरी एसी। एसी का मतलब क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग हल में। तो हल में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, लंब है, और ये हम लोग को कर्ण निकालने बोल रहा है, लंब बट्टा कर्ण यानी क्या डिग्री हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, ये साइन। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि पी बाई एच क्या होता है, साइन। कितना डिग्री का बात कर रहा है वो, 60 डिग्री का बात कर रहा है, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। ओके चलिए अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 60/AC। AC का मान हम लोग नहीं जानते हैं, तो AC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 60 × 2, ठीक है, और बट्टा में कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। अब ये परिमेकरण कीजिए इसको, तो √3 ऊपर में भी गुना और √3 नीचे में भी गुना। ओके चलिए तो ये 120 और यहाँ से हो जाएगा √3 और बट्टा में 3, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 √3। आई बात समझ में। तो पतंग की डोरी की लंबाई ये कितना हो जाएगा, पतंग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि पतंग की डोरी की लंबाई, लंबाई कितना हो जाएगा, 40 √3 मीटर। आई बात समझ में। यही हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, यही हम लोग के सामने में फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। तो एक बात फिर से बोलना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा गिवन, उसको और जिसको निकालना है, दोनों के बीच में यहाँ पे संबंध तो को देखिएगा, संबंध में क्या साइन हो रहा है कि टेन हो रहा है कि कॉस हो रहा है, और इसके बाद उसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वो संबंध दिखाने सक गए तो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वो क्या है, और वो हम लोग का है विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन अगर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।